हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ हैं मिस्टर साकिब। तो साकिब भाई, सबसे पहले तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन कि आपने 100K सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी शुभकामनाओं का और आप लोगों का सपोर्ट है जो कि हम लोग यहाँ तक पहुँच अरे पाए हैं। सर, आपका सपोर्ट नहीं सर, सपोर्ट नहीं, आपकी मेहनत है सारी, और हमारा सपोर्ट तो सर आपके साथ हमेशा ही रहेगा। थैंक यू। तो साकिब भाई, सबसे पहले आप अपना और अपने चैनल का इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दो, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। दोस्तों मेरा एक यूट्यूब चैनल है वाहन ऑफिशियल के नाम से। इस चैनल के ऊपर ना हम ऑटोमोबाइल से रिगार्डिंग लाइक कार्स हो जाती हैं, जो मैक्सिमम जो है फोर व्हीलर को ही मैं कवर करता हूँ। मतलब कार्स के फीचर्स हो गए, वॉक अराउंड जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर वीडियोस जो है वो बनाता रहता हूँ। लाइक कुछ मॉडिफिकेशंस वीडियोस भी होती हैं कि मतलब आफ्टर मार्केट आपकी चीज़ों पे क्या क्या काम करवा सकते हो। कार के ओनरशिप रिव्यूज़, यानी कि जो पर्सन गाड़ी खरीदता है कुछ टाइम बाद यूज़ करने के बाद जो है अपना कुछ फीडबैक देता है, तो इस तरीके के जो वीडियोज़ हैं वो अपने चैनल पर मैं कंडक्ट करता हूँ। तो साकिब भाई, आप YouTube पर आने से पहले आप क्या करते थे, और ये आइडिया अचानक से आया आपके अंदर कि मतलब कुछ पहले से ही सोच रखा था, जॉब करते करते माइंड में कुछ ऐसा था? ऐसा था कि भाई को पैसे, तो पहले मैं बताता हूँ, अमन भाई मेरे जो है वो क्लासमेट रह चुके हैं कॉलेज के अंदर। हम लोगों ने साथ में एक ही क्लास में थे। तो इनिशियल डेज जब तक हम लोग, आपको भी पता है कि हम लोगों ने पास किया, वहाँ पे पास करने के बाद जो है प्लेसमेंट वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं जैसा कि हर कोई करता है। तो वहाँ पे मेरी प्लेसमेंट जो है वो नहीं हुई थी। भाई, मेरी भी नहीं हुई थी। अब रीज़न क्या रहा वो तो खैर नहीं बता पाएंगे। नहीं, मैं बाकी बता देता हूँ यार, मेरी बैग लगी हुई थी। हाँ, नहीं मेरी बैग तो नहीं थी बट फिर भी नहीं हुई यार। ठीक है। फिर उसके बाद अब घर पे बैठे हुए थे, कुछ दिन तक बैठे, उसके बाद ये आया कि अब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हम्म। तो एक जगह पे वैकेंसी निकली हुई थी जहाँ पे मतलब वो लोग पहले ट्रेनिंग देते, उसके बाद वो लोग प्लेस करते। अच्छा। तो उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। ब्रांड बताता हूँ, मारुति सुजुकी के नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो मारुति सुजुकी के साथ मैंने जो है वो ज्वाइन किया। वहाँ पे उन लोगों ने मुझे ट्रेनिंग वगैरह दी। उसके बाद मैंने 6 मंथ्स का उनका बेसिकली कोर्स था जो कि मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया। अच्छा। उसके बाद उन लोगों ने मुझे प्लेस कर दिया एक डीलरशिप पर, जहाँ पे एज अ सेल्स, जैसे ऑटोमोबाइल में कार सेल वाला होता है ना शोरूम के ऊपर। तो वहाँ पे मैंने जो है वो करीब करीब 2-2.5 साल जो है वो काम किया। फिर ऐसा हुआ कि काम करते करते, आप लोगों को भी पता है कि आजकल जितने भी मैक्सिमम यूट्यूब पे बंदे हैं, वो एक पीक टाइम पे सब लोग उठे हैं, वो था लॉकडाउन का पीरियड। हाँ जी। फर्स्ट लॉकडाउन लग चुका था और हम लोगों का ऑफिस बंद हो चुका था, घर पे आकर के बैठ चुके थे। तो उसी तो टाइम माइंड आइडिया में, आया। हाँ माइंड में एक आइडिया आया। चक्कर क्या था कि यूट्यूब से मैं पहले भी कुछ वीडियोस बना चुका था। मैं करता ये था पहले के टाइम पे कि कुछ स्टेटस टाइप वीडियोस था वो बनाता था मैं। मतलब मेरे माइंड में होता था कि जो लाइंस मुझे मिलती नहीं थी यूट्यूब पे ढूंढने के बाद स्टेटस लगाने के लिए, वो मैं खुद से क्रिएट कर लिया करता था। अच्छा, मतलब शॉर्ट्स टाइप वीडियोस शॉर्ट कुछ। टाइप वीडियोस, लेकिन होती वो उस पर ही थी 16:9 पे, मतलब अच्छा लैंडस्केप अच्छा, मोड पे हुआ करती थी। लैंडस्केप पे, हाँ। अब अपने पास छोटा सा फोन हुआ करता था जिसमें स्टोरेज नहीं होती थी। तो क्या काम करते थे कि वीडियो बनाई, स्टेटस लगाई, उसके बाद उसको डिलीट मारने का मन नहीं करता था क्योंकि मेहनत लगी होती थी उसके हाँ हाँ, ऊपर। सही बात तो है। उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दी। और वहाँ पे अपलोड करने पे उस टाइम पे आइडिया भी नहीं था कि वो अनलिस्टेड होती है कि प्राइवेट होती है या पब्लिक होती है। वो वीडियोज़ वहाँ पब्लिक हो जाया करती थी। देखते देखते मैंने कई सारी वीडियोज ऐसे अपलोड कर दी। फिर वहाँ पे एक दिन मालूम पड़ा कि वाई टी स्टूडियो नाम की भी चीज़ होती है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। अच्छा। तो वो डाउनलोड किया। फिर देखा यार यहाँ पे तो मतलब ऑडियंस देख रही है, कमेंट आ रहे हैं और एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। देखते देखते 700 सब्सक्राइबर जो है वो पूरे हो गए थे। ये लॉकडाउन से पहले की बात है। फिर लॉकडाउन लगा तो फिर घर में बैठे हुए थे, तो एक दोस्त है मेरा, उसने भी यूट्यूब जो है वो थोड़ा सा उसको सीरियस था यूट्यूब के मामले में। उसको अच्छा। काफ़ी मुझसे ज़्यादा नॉलेज थी यूट्यूब के बारे में। तो उससे बात हो रही थी ऐसे ही, उसने जॉब छोड़ रखी थी लॉकडाउन से पहले ही। तो उससे थोड़ी बहुत बात हुई। उसने कहा तेरा तो एक चैनल भी था, उसका क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा। कुछ करते, क्योंकि यार यूट्यूब को जब वो टाइम था कि यूट्यूब को कोई सीरियस लेता नहीं था। यूट्यूब का मतलब उस टाइम पे टिकटॉक था। अगर कोई वीडियो बनाता है ना उसे, अच्छा अच्छा सपोज करो मैंने किसी को बोला कि मैंने वीडियो बना रही है, तो बोलते थे टिकटॉक बनाई है क्या आपने? तो यार थोड़ा सा ना अजीब लगता था क्योंकि टिकटॉक का बहुत बुरा तो इफेक्ट था उस इसीलिए टाइम पे। बताते नहीं थे किसी को, इसलिए हैं? किसी को बताया भी नहीं। 700 सब्सक्राइबर करीब मेरे उस टाइम हो चुके जब लॉकडाउन लग गया। अब मेरा मन तो वो स्टेटस वीडियो बनाने का बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कहा घर बैठा हूँ खाली, कुछ किया जाए। तो मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा था गाड़ियों के अंदर, जैसे कि हर लड़के के अंदर तो यार सबसे ऑब्वियसली होता ही है, होता सब ही में ही होता होता है, है। हर कोई करता ही है यार। मतलब अगर एक लड़का होगा तो गाड़ी से उसको प्यार होता ही होता है, होता ही मैक्सिमम है। जो चांसेस रहते हैं। तो अपने अंदर भी एक थोड़ा सा था उसका। तो सोचा कि अब ऑटोमोबाइल का अपना बैकग्राउंड भी है, गाड़ियों के शोरूम में काम करता हूँ, तो क्यों ना मैं जो चीज़ें लोगों को बताता हूँ शोरूम पे कि आप इस गाड़ी में ये फीचर मिलता है, इस मॉडल में ये मिलता है, वो क्यों ना मैं ऑनलाइन बैठे बैठे ट्रांसफ़र कर दूँ। बिल्कुल सही दिमाग लगाया तो भाई। मैंने इसको थोड़ा सा वो इम्प्लीमेंट किया। स्टार्टिंग में तो यार बहुत सारे चैलेंजेस भी आए क्योंकि शोरूम पे थे नहीं उस टाइम पे, घर पे बैठे गाड़ी कैसे दिखाएंगे। सही बात है। कुछ फोटोज़ यूज़ करी, कुछ ऑनलाइन जो है वो उसके अंदर होते हैं 3D मॉडल्स आते हैं, उनका इस्तेमाल करके गाड़ी को आगे चलाया। बट इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था कि यूट्यूब में काम करना है।
अच्छा, मतलब बस ऐसे ही सब चल रहा है कि अभी खाली बैठे हैं तो हम कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते रहो, हैं। क्योंकि यार माइंड में ना बहुत सी चीजें आती हैं जब आप खाली बैठे होते हो कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, लोग वहां जा रहे हैं सब, मतलब सही या बात तो है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ही जा रहा है, हम खाली हाँ, बैठे हुए हैं। बाकी अपनी क्लास वाले बंदे भी सब अच्छे खासे प्लेस हो चुके थे, सब अच्छा कमा रहे थे, हम लोग वहीं सही बैठे बात हुए है। हमारे साथ तो ये टेंशन थी कि सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सही बात है और यार। जॉब रहेगी, बेसिकली सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि जॉब रहेगी लॉकडाउन के बाद कि क्या होगा, क्योंकि लॉकडाउन तो आज से पहले कभी देखा नहीं था ना किसी ने देखा था, बिल्कुल। तो वो कंडीशन माइंड में थी, तो इसको आगे बढ़ा दिया। डालते गए वीडियो का रिस्पॉन्स वगैरह तो आप लोगों को भी पता है कि स्टार्टिंग रेंज के ऊपर जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, इनिशियली तो नहीं मिलता। बिल्कुल भी नहीं आता है। हम्म। बट वो था कि अपना तो मतलब ही नहीं था कि यूट्यूब में कुछ मोनेटाइजेशन, वो भी नहीं पता था कि मोनेटाइज होता है भी मोनेटाइजेशन क्या होता है है। क्या ये भी नहीं नहीं होता। मालूम था कि ऐसा भी कुछ होता बस है। करना है, करते रहना है, कुछ ना कुछ, खाली नहीं रहना खाली है, नहीं थे, ये बस मोटिव बनाई था। वीडियो डाल दी, बनाई वीडियो डाल दी, बनाई वीडियो डाल दी, नीचे कमेंट आते थे लोगों का, पढ़ के अच्छा लगता था कि यार आपने तो मतलब वो चीज़ बता दी जो किसी ने नहीं बताई, तो लगता था कि यार ये तो बहुत अच्छा काम कर दिया मैंने, तो इससे थोड़ा और मोटिवेशन मिला। मोटिवेशन आ गया। सही तो है। करते करते क्या हुआ, कुछ दिन रहा, फिर लॉकडाउन अपना खुल गया, ऑफिस दोबारा ज्वाइन हो गया, और दोबारा से अपनी लाइन जो है वो पटरी पर आ गई। फिर माइंड में कहीं ना कहीं रहा कि ऑफिस में आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आप एक जॉब करते हो ना तो कहीं ना कहीं हर कोई सोचता है यार परेशान हो गया हूँ जॉब से मैं अपनी, खास तौर पे प्राइवेट जॉब सेटिस्फेक्शन, वाली। हाँ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होता है। एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेशन आ जाती है माइंड के अंदर कि यार कब तक चलेगा ये, ऐसे ही रहेगा, रोज सिरदर्दी रहती है हर चीज़ की, क्योंकि सेल्स की जॉब होती है थोड़ा टारगेट बेस्ड होती है, वहाँ पे आपको कस्टमर्स ला करके उनको गाड़ी सेल करना, हर, और ऐसा भी नहीं है कि हर जो कस्टमर आपके पास आ रहा है वो गाड़ी खरीद ही रहा है, मतलब कि आपके पास अगर 30 लोग भी आ रहे हैं गाड़ी पूछने के लिए तो उनमें से मैक्सिमम चांस है कि 4 या 5 लोग गाड़ी खरीदें, और टारगेट 8-8 गाड़ियों का होता है। लॉकडाउन के बाद लोगों ने आपस में मतलब मिलना भी बहुत वो कर दिया था कि डिस्टेंस बना के रखो, मास्क है और ये है, मतलब बहुत सी चीज़ें हो चुकी थी, काफी चीजें हो चुकी, काफी चेंजेस आ गए थे हाँ पेंडेमिक लाइफ के तो बाद। पूरा हाँ। पूरा ही मतलब वो हो गई थी। तो गाड़ी बेचना एक बहुत ही मुश्किल काम हो गया, तो मेरे साथ मुश्किल इसलिए हुआ क्योंकि प्राइवेट गाड़ियाँ ना बहुत बिकी लॉकडाउन के बाद, प्राइवेट गाड़ियों में एक बूस्ट आया था, अच्छा। लेकिन कमर्शियल गाड़ी मेरे सेक्टर पे थी, मतलब मैं कमर्शियल गाड़ियों में डील करा करता था उस टाइम पे, तो कमर्शियल गाड़ियों के ऊपर थोड़ा सा डाउन इफेक्ट पड़ा उस टाइम पे। डाउनफॉल हुआ था उस टाइम पे क्योंकि चेंजेस काफी हो गए थे इस हाँ, वजह से। लोगों ने टैक्सीज या फिर दूसरी मतलब जो सर्विसेज होती हैं जो पब्लिक गवर्नमेंट की, ट्रांसपोर्ट टाइप की पब्लिक सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, तो तो उनको। उनको जो है वो यूज़ करना थोड़ा सा अवॉइड किया। इसके अलावा लोगों ने अपनी पर्सनल कार्स खरीदना स्टार्ट किया, तो उस चक्कर में जो कमर्शियल गाड़ियों का सेगमेंट था वो थोड़ा सा डाउन हुआ, तो लोग, तो हाँ, जॉब का थोड़ा खतरा आ गया। तो लोगों ने उस टाइम सेफ्टी पर्पस को ज्यादा टारगेट किया, इस हाँ, वजह से कमर्शियल गाड़ियां थोड़ी डाउन हो गई। डाउन हो गई। तो मेरी जॉब पे भी मुझे लगा एक बार को कि टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, तो ये हालांकि जिस शोरूम पे मैं काम कर रहा था ना वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था और इतना पक्का था कि वो बाहर नहीं निकालते मुझे। लेकिन मन के अंदर होता है ना थोड़ा सा कि यार टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि अगला महीना ना देख पाऊँ, क्योंकि सेल्स में आपको नहीं पता कि आप आज काम कर रहे हो कल आपको निकालते हैं, बहुत रिस्की मामला सही होता बात है, प्राइवेट जॉब में वैसे भी रिस्क हमेशा ही रहता हाँ, है। तो ये चीज़ माइंड में थी। तो उसी बात मालूम पड़ा कि यूट्यूब पे मैं क्यों था तो वहाँ पे मुझे कमेंट पॉजिटिव आया करते थे। जब जॉब रिटर्न स्टार्ट हुई अपनी, मतलब कि लॉकडाउन के बाद जब हम लोग वापस स्टार्ट किए, तो जो पहले वीडियोस मैं बनाता था, अब खैर मुझे उस टाइम की फ्रीक्वेंसी याद नहीं है कि मैं 3 दिन में डालता था या 4 दिन में, लेकिन डालता था वीडियो। तो जॉब के बाद भी उसी रूटीन को मैंने कहा कि अब इसको भी कंटिन्यू रखते हैं दोबारा से और मेहनत करते हैं दोबारा से, क्योंकि उस टाइम तो मुझे मालूम पड़ चुका था कि यहाँ पे मोनेटाइज भी होता है और इससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है। इनकम भी, सोर्स ऑफ इनकम भी आपका क्रिएट हो हाँ, जाएगा इससे। तो माइंड में आया कि अब बस क्या करना है, अब इसको मोनेटाइज कराना है किसी तो तरीके से। मतलब बेसिक आइडिया यही था आपका यही आ गया। यूट्यूब पे अब आने का। फिर उस दिन से स्टार्ट हुआ कि अब जो है अब यूट्यूब पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। इसमें मैंने अब मेरी फैमिली को भी कहना चाहूँगा कि मेरी फैमिली का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा नहीं है। नहीं, ऑब्वियसली फैमिली का सपोर्ट रहता ही है, क्योंकि आप मतलब अब हर टाइम सारा टाइम दोगे यूट्यूब को, तो फैमिली का सपोर्ट रहेगा ही, बैकअप होना ही मैं चाहिए। स्टार्टिंग में क्या करता था, जब मैं जॉब कर रहा था तो जैसे कि हमारी जॉब थोड़ा सा, अब सेल्स वाली जॉब होती है, वहाँ पे आने का टाइम होता है, जाने का टाइम नहीं होता। सुबह मैं पहुँचता था ऑफिस और शाम में आ रहा हूँ 8 बजे, कभी आ रहा हूँ 8:30 बजे। घर आने के बाद खाया पिया उसके बाद तुरंत लग जाया करता था काम पे, काम मतलब कि वीडियो बनाने के लिए अच्छा, कि हाँ, तो आज का काम ही है यार वो। एक वीडियो जो है वो बना के डालनी है। एक तो कभी हम कभी लोगों के माइंड में मेंटेलिटी ऐसी हो गई हाँ ना कि यूट्यूब पे वीडियो एडिट कर रहे हैं तो वो काम नहीं है सब, हाँ, मतलब, तो लेकिन काम ही है भाई वो, उसमें मेहनत लगती है, काम ही है भाई वो। इनिशियली क्या होता था, घर वाले भी सोचते थे यार ये मतलब क्या कर रहा है दिन भर बैठ करके, जब भी छुट्टी होती तो दिन भर लग जाता था, और जब छुट्टी नहीं है ऑफिस से आ रहा हूँ तो सीधा फोन में घुस गया, ना किसी से बात कर रहा है ना कुछ कर रहा है। कुछ दिन बाद तो मेरी बहन ने कह दिया मुझे कि ये किराएदार है। घर में आता है खाता है और सो जाता है, मतलब अपना काम करके हाँ, किसी से सही मतलब बात नहीं। है। और वो आदत जो है अभी तक चल रही है खैर मेरे अंदर, कि मैं जो है वो किसी से बातचीत नहीं करता इतनी खास, क्योंकि सारा टाइम इसमें लग जाता है नहीं तो मेरा। मतलब काम को लेके आपके अंदर ज्यादा डेडिकेशन है, कहने का मतलब ये है। क्योंकि ना एक चीज़ होती है, जब आप जैसे ही मैं स्टार्टिंग में जब जॉब कर रहा था
तो आप अगर आप भी जॉब कर रहे हो तो आपको भी पता होगा ये चीज़ कि जब आप किसी के लिए काम करते हो ना तो आप उस मन से काम नहीं करते हो। सही बात है, ये लेकिन चीज जब सबके आप साथ अपने है। लिए काम करते हो ना तो आपके अंदर मन भी होता है और आप अपना दिल लगा के काम करते हो। मतलब कि मैं अगर रात के 12 बजे भी काम कर रहा हूँ, अपनी नींद छोड़ करके अगर मैं किसी चीज़ को काम कर रहा हूँ ना तो मेरा मन से काम होता है वो, और वो अच्छा लगता है काम करने नहीं में। यार, ये बात तो बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर क्योंकि मैं 12 बजे रात को ऑफिस का काम कर रहा हूँ तो वो चीज़ मुझे बहुत तो बेकार उस टाइम तुम लगेगी। टाइम देखते रहोगे ना, हाँ, कितनी जल्दी टाइम पूरा हो, बस भागो मैं यहाँ तो से। दो चीज़ें थी, तो वहाँ पे डेडिकेशन अच्छा खासा मिला। और इसके बाद सबसे बड़ी बात, जैसे फैमिली की बात करी मैंने, तो फैमिली से अच्छा सपोर्ट मिला मुझे। फैमिली से सपोर्ट ये मिला कि मेरा एक टाइम के बाद मोनेटाइज जब हो गया चैनल, तो मोनेटाइज होने के बाद रेवेन्यू तो कुछ खास बना नहीं। मतलब ऐसा था कि मन करता था कि यार 1.5 साल मेहनत करी मैंने इस चीज़ के ऊपर, और इन्होंने क्या कुछ चिल्लर पकड़ा दिए। अच्छा। तो मैटर वो वाला आ गया कि मतलब मैं तो सोच रहा था कि यूट्यूब को बहुत लंबा करूंगा और इसी पे सारा टाइम दूंगा। तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन आया वहाँ पे। बहुत डिमोटिवेशन आया, थोड़ा नहीं, मतलब कि बंदा ऐसा ऐसे, और होता भी है अगर आपने चैनल मोनेटाइज कर दिया है और जब आपका रेवेन्यू बनता है ना तो आप कहोगे यार इसके लिए मैंने मेहनत करी थी। तो रेवेन्यू उस टाइम यानी बहुत ज्यादा कम बन रहा था आपका, बिल्कुल मोटिवेशन टूट चुका बहुत था। कम, बहुत, मतलब दिन के अगर आप कहो तो 13 रुपए 14 रुपए, अरे ये क्या होता है यार, ये तो मतलब हाँ, कि इससे आप, अच्छा तो मैं जॉब में ही ठीक था, है। इससे लाख गुना बढ़िया जॉब लग रही थी उस टाइम पे। तो फिर लेकिन ये था कि मन में कि 3 महीने तक मैंने कंटिन्यू किया आफ्टर मोनेटाइजेशन। तो वहाँ पे ना मुझे ग्राफ दिखाता है वाईटी स्टूडियो के ऊपर कि वो आपको रेवेन्यू शो करता है। अच्छा। तो मेरे साथ ये था कि रेवेन्यू मेरा हमेशा स्ट्रेट मतलब ऊपर की तरफ जा रहा था। अच्छा, मतलब ऊपर जा रहा था आपका, मतलब आपको थोड़ा सा तो ये पॉजिटिव रिस्पांस मिला कि जा रहा है, ऊपर ही जा हाँ, रहा है, नीचे मतलब नहीं हो कि रहा वो है। था कि अगर फिर मेरे माइंड में एक टाइम पे हिट किया ऐसा कि मैंने कहा यार जब मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ ऑफिस के अंदर, यही टाइम मैंने अगर अपने इसको यूट्यूब चैनल को दिया तो जो रेवेन्यू मुझे अभी मिल रहा है एग्जांपल के लिए, तो वो रेवेन्यू मैक्सिमम अगर मैं इसको टाइम दूंगा तो हो सकता है कि वो डबल भी हो जाए और बिल्कुल हो सकता है कि वो ट्रिपल भी हो जाए। बढ़ेगा, बिल्कुल ऑब्वियसली ठीक है, बढ़ेगा, हाँ। तो मुझे लगा कि एक बार जो है इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि 3 साढ़े 3 साल पहले की बात होगी ये। तो घर से ये था कि कर सकते हैं, मतलब कि अपने पास थोड़ा सा पैसा जमा हो गया था और इसके ऊपर रिस्क लिया जा सकता है, और एज भी होती है कि बंदा स्विच कर सकता है। और सेल्स की जॉब तो ऐसी है कि अगर आपने आज यहाँ छोड़ी है 2 महीने बाद दूसरी जगह पकड़ना चाहोगे तो आपको मिल जाएगी। तो यही सब माइंड में बहुत सारी चीज़ें रखी। उसके बाद एक बार घर से बात करी कि घर वालों को बोला कि सिर्फ 2 महीने का टाइम दो मुझे, और 2 महीने का टाइम देखकर देखो अगर चलता है तो आज इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इसको क्विट करके दोबारा से जॉब जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। तो और 2 महीने का टोटल टाइम दिया अपने आप को आपने। हाँ, नहीं ये तो स्टार्टिंग था ना, माइंड में बनाया था कि 2 महीने का अच्छा, टाइम मतलब है। ऐसा माइलस्टोन दिया कि अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि मतलब मैं मतलब रिस्क दो लेने महीने जा रहा में जो हूँ। है वो हो जाना चाहिए, अगर अगर आगे कंटिन्यू दिखता है मुझे प्रोग्रेस तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, और प्रोग्रेस नहीं दिखता है तो मैं इसको छोड़ करके दोबारा आ जाऊंगा। जॉब करने लग हाँ, जाओगे वापस से। इसमें मेरे साथ एक अच्छी चीज़ ये भी हुई कि जनरली प्राइवेट जॉब के अंदर आपने देखा होगा कि छुट्टी नहीं मिलती है, सही बात है, छुट्टी बिल्कुल भी नहीं नहीं मिलती, मिलती है। अलाउ ही नहीं करते यार और छुट्टी मेरे के लिए। साथ, और सेल्स में था मैं, और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे भी छुट्टी का कोई अंदाज़ा नहीं था। मैंने कहा कि अब इसको ना छोड़ दूंगा, मतलब रिज़ाइन दे दूंगा। 31 नवंबर की बात है, मैं बैठा हुआ था, मैनेजर सर के कैबिन में गया, मैंने कहा, मतलब ये सब मेरे माइंड में सेट था कि आज रिज़ाइन देना है, अच्छा। या तो टाइम पीरियड दूंगा या फिर सीधा रिजाइन दे दूंगा। माइंड में पूरा सेट था मेरा, और लोगों को मालूम हो गया था। मतलब आज जैसे हम लोग बात करते करते दोस्तों को बता देते हैं, दोस्तों आगे बता देते हैं, तो सबको मालूम था कि ये मतलब कुछ या तो ये छोड़ने वाला है या कुछ करने वाला है, या लेकिन कुछ क्लियर इसके किसी को माइंड नहीं में पता चल था। रहा है, इसके हाँ, कुछ चल रहा है दिमाग में भी। तो मैनेजर सर से मैंने बोला, वहाँ पे मेरे एसएम भी थे जो कि मतलब मेरे पहले टीएल रह चुके थे, तो हम लोगों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी और मैनेजर से भी ठीक ठाक मतलब वो हो रखी थी, बातचीत थी। तो मैंने उनको बोला सर ऐसी ऐसी बात है। मैंने उनको ये नहीं बोला कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगा, मैंने कहा पापा का बिजनेस उसे कंटिन्यू करना है, अच्छा 2 महीने के लिए मुझे टाइम चाहिए। अच्छा। अगर वो कंटिन्यू हो गया तो मैं जो है वो नहीं आऊँगा, अगर नहीं होता है तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो लकीली यहाँ पे क्या होता है ना, अक्सर तो प्राइवेट जॉब वाले बंदे जो भी होते हैं वो कहते हैं या तो ये देख ले या तो वो देख ले, हाँ यार, कहानी खत्म है, वही लेकिन मैं मतलब कहने वाला था कि यार हाँ। तुम्हारे एक तो ऑफिस वाले भी इतने अच्छे माइंडसेट वाले थे कि तुमको बोल भी दिया कि तुम जाओ हाँ, अपना देख लो जो भी देखना तो है। वहाँ से मुझे रिलीफ ये मिला कि मैंने उनको बोला कि 2 महीने का टाइम सर दीजिए मुझे, और 2 महीने के बाद जो है वो अपना करते हैं, अगर नहीं हुआ जो भी हुआ। तो ये पॉजिटिव पॉइंट मुझे वहाँ से मिला कि उन्होंने कहा ठीक है, हैंड टू हैंड 31 नवंबर की बात है ये, हैंड टू हैंड 1 दिसंबर से मैं छुट्टी पे चला गया। मतलब कि नो अप्रूवल, नो कुछ, ना मैंने एप्लीकेशन दी, ना कुछ मतलब किया, एक दिन बोला, अगले दिन से छुट्टी अगले पे। दिन छुट्टी। वाह। तो ये चीज़ हुई, और 1 दिसंबर को मैंने, मतलब 1 दिसंबर से मैंने अपना यूट्यूब को फुल टाइम कर दिया। 30 नवंबर तक, क्योंकि 31 का नवंबर तो होता नहीं है, ये मिस्टेक हो वही मैं गई। क्या यार। तो 30 नवंबर तक तो था, मैं एज अ जॉब में था, और उसके नेक्स्ट डे मैं अपना क्या कहते हैं यूट्यूब को फुल अपने टाइम दे यूट्यूब दिया। पे स्विच करके आ गए पूरी तरीके से। हाँ, तो ये था, मतलब वहाँ से फिर कहानी आगे बढ़ी, फुल टाइम देते रहे, अपनी पूरी मेहनत करी। बट ये कि इनिशियल डेज में, क्योंकि 2 महीने का टाइम मांगा था, 2 महीने में सही बताऊँ तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ था। नहीं, ना कोई प्रोग्रेस हुई। प्रोग्रेस के नाम पे अगर कहोगे तो 5% इंक्रीमेंट आया होगा, जो कि ना के बराबर है, सही क्योंकि बात है। आप एक सैलरीड पर्सन
जिसकी फैमिली सैलरी के ऊपर डिपेंड करती है, और आप और मेन सोर्स ऑफ इनकम मेरा ही था घर के अंदर देखा जाए अच्छा। तो उसके बाद फिर सर पे प्रेशर आने लग गया कि भाई अब तो 2 महीने दे दिए हैं, अब आगे कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं सही बात है यार, प्रेशर आएगा जब सोर्स ऑफ और इनकम सिर्फ आपका ही है तो। एक टाइम तक मैंने जो अच्छे पैसे जमा कर रखे थे वो भी धीरे धीरे जो है वो खाली होने लग गए, क्योंकि यूट्यूब पे आने के बाद ना ऐसा होता है कि सिर्फ जा रहा है, आ कुछ नहीं रहा। और मतलब कि जो भी अपना इनकम वगैरह जो बची थी, सेविंग बची हुई थी, वो सब खत्म होती चली जा रही थी। मतलब सारा बैकअप आपका बिल्कुल खत्म होने के कगार पे हो गया था। कंडीशन तो ये आ गई थी जैसे कि हम लोग घूमने का बाहर निकले हुए हैं वीडियो बनाने के लिए, दोस्त हैं, अब रास्ते में भूख लग जाती है, अब सोचो कि कुछ खाने के लिए सोचें, तो हम लोग भी चलते थे, खास तौर से इसलिए क्योंकि मेरा दोस्त भी साथ में ही था, जो कि जिसकी मैं बात कर रहा था, वो उसने भी साथ में क्विट किया। अच्छा। अब हम लोग घूमते घूमते यार ये एक्सपेंसिव है, इसके यहाँ नहीं खा सकते, आगे चलते हैं मतलब खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा था, ऐसा टाइम था। पैसे बचाने बिल्कुल यार, सही बात है ठीक यार। है, तो आगे चलेंगे, आगे वाले पे खाएंगे, क्या पता उस पे सस्ता मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने फिर वो बना लिया था, चाय पी रहे हैं, एक ब्रेड खा रहे हैं, इस तरीके से रूटीन बना लिया यानी था। स्ट्रगल बहुत तगड़ा किया है यार क्योंकि तुमने। अब ऐसा दिख रहा था कि पैसा अगर ज्यादा खर्च देंगे इस चीज के ऊपर तो फिर काम हो सही जाएगा बात है ना, फिर हमारा टाइम भी तो हमने टाइम लैप्स भी तो ले रखा है ना कि हमें उस टाइम में पूरा मैनेज करके रखना है। और सबसे बड़ी बात कि अगर अब ऑफिस ज्वाइन किया तो यार एक बेइज्जती वाली फील आएगी। एक तो सबसे बड़ी इंसल्ट होगी कि तुम गए थे कितने जोश में, वापस फिर वहीं पे आ गए। क्योंकि उस टाइम तक क्या था कि उस टाइम को सबको लग रहा था कि पापा का बिजनेस सेटअप करने गया है, और हाँ, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मालूम तुरंत ही पड़ गया लोगों को कि अरे ये तो यूट्यूब के लिए गया है, वीडियोस के लिए गया है। तो ये कहानी हो गई। तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, बट ये है कि मेरे केस में ऐसा रहा है कि जब से मतलब मैंने स्टार्ट किया तो सबने सपोर्ट किया, किसी ने वो नहीं किया कि मतलब ये कहाँ फंस गया या ये हो गया या वो हो गया। ओवरऑल यानी कि तुम्हें हर जगह से सपोर्ट मिला है, support हर ऑफिस जगह से से लेके मिला। घर से लेके, अब बाकी तुमने खुद तो जो स्ट्रगल किया है सो किया ही है। इवन बाद में तो मैंने ऑफिस में जाकर के वीडियोस बनाई हैं। ये देखो, ये तो भाई कितने बड़ी अचीवमेंट है यार। अभी भी जा सकता हूँ, लेकिन ये है कि टाइम का थोड़ा इशू हो जाता है, तो मैं बहुत अभी मतलब 2-2.5 महीने पहले गया हूँ। नहीं यार, टाइम का तो इश्यूज है ही भाई, क्या भाई को मैं कम से कम 10-15 दिन से बोल रहा हूँ, तब जा आज भाई टाइम निकाल के आ पाए यहाँ पे। तो ये चीज़ हो जाती है, बट ये है कि अभी स्टिल अगर देखा जाए कहानी सब अपनी अपनी कंडीशन के ऊपर ठीक है, बट लाइफ में तो अप एंड डाउन आते रहते हैं, उन चीज़ों को तो देखोगे तो नहीं, ओवरऑल मतलब अब सब कुछ ठीक चल रहा है, पॉजिटिवली चल रही है चीजें। चीज़ अभी ओके हो चुकी है। मतलब आपका स्ट्रगल अब थोड़ा रंग ला रहा है धीरे धीरे करके, है हाँ ना? यार काफ़ी मतलब यूट्यूब से कहोगे तो लाइफ कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। मतलब इतना भी आप ये नहीं कहोगे कि पूरा बदल गया है, लेकिन हाँ क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही सब चीज़ होती है। बिल्कुल यार। हाँ, अब हम वो लोग तो है नहीं जिन्होंने रात में कोई चीज़ डाली और सुबह तक वो पूरा वायरल हो गई। हाँ सही बात है। अपनी चाल थोड़ी धीमी धीमी, लेकिन ये है कि चाल अपनी चल रही है। नहीं, धीरे धीरे चलो, दूर तक चलो, लंबा चलो। ये है हाँ, 1 लाख तक पहुंच गए हैं, ये क्या बड़ी अचीवमेंट। देखो अब 1 लाख बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत छोटी सी चीज़ हो कि 1 लाख, क्योंकि लोग आजकल ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है यूट्यूब के 1 लाख जो है कुछ लोगों के कुछ दिनों में हो जाते हैं, बट उनको इतना स्ट्रगल नहीं पता होगा जितना स्ट्रगल अपने को मालूम पड़ता है कि 1 लाख तक पहुंचना और 1 लाख का अचीवमेंट कितना बड़ा है। नहीं सही बात है। सिल्वर प्ले बटन का मैं इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ ना कि मतलब कि जब वो हाथ में आएगा तो समझो कि बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया, बहुत अचीवमेंट हो जाएगी। मतलब तुम्हारा ये समझ लो कि इतने टाइम का स्ट्रगल फ्रूटफुल हो जाएगा एक तरह से। मतलब कि बीच में तो ऐसा भी हो गया था, लग रहा था कि अपना प्ले बटन नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कुछ यूट्यूब ने पॉलिसी चेंज करी थी। अच्छा। ऐसा लगा था कि मैंने वायलेट कर दी है पॉलिसी। अच्छा। उसमें होता है रिपीटेड कंटेंट नहीं डालो, मतलब कि एक टॉपिक के ऊपर। अब गाड़ियों के बारे में कितना रिपीट नहीं कर सकते यार। सही बात है, गाड़ी तो भाई उसमें सेम इंजन लगना है, 4 पहिए लगने हैं, एक स्टीयरिंग लगना है, तो उसमें क्या ही करोगे, उसमें नया क्या लेके आओगे? तो वो चीज़ थी कि मन लग रहा था कि मतलब अब रिपीटेड कंटेंट की वजह से अपना जो है प्ले बटन नहीं क्यों, आएगा। कुछ इस टाइप का मेल वगैरह भी आया था क्या तुम्हें? नहीं यार देखो ना, जब आप यूट्यूब पे आते हो तो आप ना वो देखते रहते हो बार बार, जो ये लोग टेक्निकल बताते रहते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, कि मतलब आपका यहाँ पे इशू हो सकता है, वहाँ इशू हो सकता है, तो तुम उसको देख देख के बस अपने मन में ही सोच रहे थे कि कहीं ये इशू ना हो यार जाए। बड़ा बड़ा हर कोई देखता है स्टार्टिंग में तो कि यूट्यूब चैनल पे वीडियो वायरल कैसे करें, यूट्यूब चैनल पे व्यूज कैसे लेके आए, सही बात या मोनेटाइज कैसे करें, तो ये सब चीजें तो हर कोई देखता है। बिल्कुल यार। तो उस टाइम पे मैंने भी बहुत देखता था, बट अब ये है कि अब तो थोड़ा देखना इन लोगों को बंद कर दिया है। अच्छा बताते हैं यार, ऐसा बुरा नहीं है, मतलब नहीं, नेगेटिव बताते तो अच्छा, मतलब ये कहने का इनका ये मतलब है कि बस आप वही चीज देखो जिसको अपनी लाइफ में आप उतार सकते हो, पॉजिटिव देखो, नेगेटिव की तरफ ध्यान मत दो। तो उन सब चीज़ों पे देख करके, लेकिन अब ये है कि अप्लाई कर दिया है, अब देखो जब तक 10-12 दिन में वो आ जाता है। भाई हमें खुद वेट है यार, हो सकता है कि इनका प्ले बटन आ जाए ना तो एक व्लॉग इनके साथ भी बनाऊं मैं, टाइम मिलेगा तो। तो ये तो अपनी स्टोरी थी जहाँ पे थोड़ा सा, अब यार हर कोई मेहनत करता है लाइफ के अंदर, और सबको सक्सेस मिल जाती है अगर मेहनत करता है तो। मेहनत तो यार करनी पड़ेगी यार, चाहे कुछ भी हो। अब ये मैं सोचूं कि मैं घर पे बैठा रहूं, वीडियो डाल दी, उठा करके किसी और की कॉपी पेस्ट मार दी, तो सोचूं मैं वायरल हो जाऊं, तो इतना तो पॉसिबल अगर इन केस में हो भी गए तो यूट्यूब की पॉलिसीज वहां पे आ जाएंगी, तो वहां इश्यूज होने लग जाएंगे ना। नहीं तो आपने देखो ना, अगर मान के चलो आप फेमस हो गए, एग्जांपल के लिए कोई आपकी एक वीडियो वायरल हो गई,
तो बंदा आपको सब्सक्राइब कर रहा है तो वो आपकी दूसरी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करेगा। सही बात है। पहली उसको वीडियो जब आपकी थी नहीं तो आप अगली वीडियो में क्या दिखाओगे उसको? और ट्रस्ट होगा तभी तो हाँ। ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी आप किसी का कॉपी पेस्ट कंटेंट उठा के डालोगे तो अच्छा थोड़ी तो रहेगा। यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी इस तरीके से देख रहे हो, इस मोटिवेशन से देख रहे हो कि अगर आप भी इस लाइन में आना चाहते हो तो मेहनत बहुत ज़रूरी है इसके लिए। लेकिन हमारे भाई भी जो है, अमन भाई भी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। बिल्कुल यार। इनका चैनल मैंने देखा, फिर इन्होंने कांटेक्ट किया, तो अपने तो भाई खैर क्लासमेट है तो अपने को मना करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। मतलब अरे भाई यार कैसी बात है। मतलब हाँ। बनता नहीं है। भाई का जो है चैनल, उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लोग वैसे विजिट करके देख सकते हो। मोटिवेशनल है, फैक्ट्स है, अपना जो है रिगार्डिंग अपनी वीडियोस आती रहती हैं, साइकोलॉजिकल वीडियोस आती रहती हैं, इस तरीके से हेल्थ से रिगार्डिंग वीडियोस आती रहती हैं। तो इस बारे में ये काफ़ी चीज़ें जो है वो बताते रहते हैं, जो कि देखनी चाहिए यार, क्योंकि इन चीज़ों के बगैर तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक आप आगे नहीं मोटिवेट नहीं बढ़ेगा। होगे तो कैसे होगे आगे पहला बढ़ोगे? पहला स्टेप ही मोटिवेशन का है ना। और हेल्थ के बारे में खैर हम तो ध्यान देते नहीं, बट हम तो ध्यान दो। नहीं भाई ध्यान देना पड़ेगा ना, भाई का चैनल हेल्थ से रिलेटेड और आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो नहीं, यार। अभी अब सब्सक्राइब करूंगा ना, अभी सब्सक्राइब करने के बाद फिर ध्यान देना बिल्कुल पड़ेगा। यार, बहुत अच्छा लगेगा सब्सक्राइब करना यार चैनल। ठीक है यार, थैंक यू सो मच भाई साकिब भाई हमारे चैनल पे आने के लिए, हमारे व्यूअर्स से इंटरेक्ट करने के लिए। थैंक और यू सो सबसे मच बड़ी बात, भाई ने इनवाइट किया यार, इसके लिए मैं बहुत बहुत इनका जो है वो धन्यवाद देना चाहूँगा। भाई। बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप हमारे पास आए, हमारे व्यूअर्स से इंटरेक्ट किया। थैंक यू सो मच भाई।